मैं तो आज भी ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ाई है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई। कहीं कंगना जी जीत गई गलती से तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। हम विनम्रता से सबका मान सम्मान भी करते हैं, मगर एक चीज में भी ध्यान रखें कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो ये लोग भूल जाए मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं। हमको घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। विनम्रता से हम बात करना, हमारी विनम्रता को कमजोरी ना समझे, ये मैं बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है आज की डेट में, मगर जिस तरीके से फिर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो एक इच्छा अंदर से जग जाहिर हुई है, उस चक्कर में जो आजकल उन्होंने पूरा एक माया जाल पूरे प्रदेश के अंदर बुना हुआ है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी ठेठसराजी है, इस तरीके की चीज़ें जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं वो ना करिए। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का कोई प्रकोप लग गया तो आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार ने, प्रदेश की जनता ने एक मजबूत सरकार को चुना है, उस सरकार का पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरा होगा। जब आगे विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, आप तब के लिए लड़ाई लड़ें। इस तरीके से लंगड़ी मार मार के जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं उसका नमूना तो आपने देख ही लिया। अभी चहल चौक के अंदर जिस दिन कंगना रनौत आई, आपको लंगड़ी लग गई, आप जमीन पे गिर गए। तो ये चीजें लंगड़ी जब लगानी शुरू करते हैं तो लंगड़ी जो लगाता है उसी को लंगड़ी लग जाती है। तो मैं तो उनको ये कहूँगा, बहुत मान सम्मान हम उनका करते हैं। मुझे कह रहे थे एक दिन मीडिया में, कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी का दौर जो है, कि एक दिन मीडिया में कह रहे थे कि जयराम जी कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी का दौर अब खत्म हो गया है। मैं उनको कहना चाहूँगा, वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे वटवृक्ष थे, एक ऐसे नेता थे जिनकी विचारधारा जीवित होने के साथ साथ आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जो विचारधारा है आज भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लोगों के दिल में जीवित है। और मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, ये दौर आते रहते हैं, ये दौर चले जाते हैं और कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ समय बाद जयराम जी का दौर भी प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो अहम आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से वो पूर्व में रहे नेताओं के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मैंने तो हर मंच से उनके लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, उनके लिए कभी भी किसी तरीके की बात नहीं करी, मगर जिस तरीके की बयानबाजी आज हो रही है, उनकी प्रत्याशी आज जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आज भी ये कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ाई है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ा है, क्योंकि अगर कहीं कंगना जी जीत गई गलती से तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। तो इसलिए जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है उतना और कोई नहीं है, ये बात भी ध्यान रखें। ऐसे कैंडिडेट से पाला पड़ा है जिनको इतिहास का कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जयराम जी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, कृपया करके अपने प्रत्याशी को किसी यहाँ पर गाड़ा गुसैनी के या आपके जो यहाँ का केरोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना और बताना कि देश कब आजाद हुआ कब नहीं हुआ, ये अच्छी जानकारी अपने प्रत्याशी को देना।